अखिलेश यादव का बयान है कि गोरखपुर की ओर बुलडोजर का मुंह हो जाएगा अगर 2027 में उनको सत्ता मिल जाएगी तो, अगर मिल जाएगी तो। यानी कि अखिलेश यादव गोरखपुर में बुलडोजर कहां चलाने जा रहे हैं? क्या वो गोरखनाथ पीठ को गिराने जा रहे हैं? क्या वो बुलडोजर जो है लेकर के क्या वो एक बदले की भावना से काम करना चाह रहे हैं? ये अराजकता बना बयान एक अराजक पार्टी जिसने कि अपने शासनकाल में तमाम अतिक्रमण होने दिए, अवैध कब्जे होने दिए, दूसरों के मकान जमीन पर कब्जा होने दिए, दंगाइयों बलात्कारियों के साथ खड़ी रही, कभी भी उसने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे एक मैसेज जाए समाज के अंदर कि जो है वो क्राइम के खिलाफ है। आज योगी आदित्यनाथ जी के 7.5 साल के कार्यकाल में बुलडोजर के ऊपर आदरणीय न्यायालय का एक भी निर्णय क्यों नहीं हमारे खिलाफ आया? यानी कि हमने न्याय संगत और कानून सम्मत काम किए जिस पर कि न्यायालय ने एक भी हमारे कार्यवाही को उस पर कोई भी अपना विपरीत निर्णय नहीं दिया। तो अखिलेश यादव बताए पहले कि वो बलात्कारियों के साथ जो डीएनए टेस्ट की बात करते हैं, आज बलात्कारी डीएनए टेस्ट से सिद्ध हो गया है कि उनका ठीक है आलोक जी, हमारे साथ नेहा यादव जी भी हैं, समाजवादी पार्टी की प्रवक्ता। नेहा जी, 2017 से पहले भेड़ियों सरीखा आतंक था, भेड़िया और माफिया सरीखा राज था, ये आरोप मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लगाए। देखिए, पूरा प्रदेश जानता है कि इस प्रदेश में सबसे बड़ा दंगाई और माफिया कौन है। कौन वो व्यक्ति है जिसने अपने ऊपर से अपने आप ही मुकदमे लगे हुए थे वो वापस ले लिए। कौन कौन से ऐसे नेता हैं जिनके ऊपर से स्वयं मुख्यमंत्री जी ने मुकदमे वापस लिए, वो तमाम डिप्टी सीएम है, तमाम मंत्री ऐसे हैं। तो इससे साफ जाहिर होता है कौन सी ऐसी सरकार है जिसने अपने सारे मंत्री और नेता जो अपराधी थे, जो बड़े बड़े अपराधी थे, उनके मुकदमे स्वयं वापस ले लिए। तो इससे साफ दिखता है कि भारतीय जनता पार्टी और इनके नेता आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और दंगाई मानसिकता के रहे हैं। इसीलिए स्वयं मुख्यमंत्री जी ने अपने ऊपर के मुकदमे और अपने नेताओं के ऊपर के मुकदमे वापस लिए। दूसरी बात, अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बलात्कारियों की बात कर रहे थे, क्या इन बलात्कारियों की बात करेंगे कि नहीं? आईआईटी बीएचयू में जिस छात्रा के साथ गैंगरेप होता है, 3 नवाब सिंह यादव और मोहित खान के बारे में क्या कहना है? आरोपी पाए जाते हैं और जेल से निकलने के बाद नवाब सिंह यादव के बारे में क्या कहना है? इनका फूल माला पहना और मोहित खान के बारे में क्या कहना है? भाजपा के नेता इनका केक काटते हैं। चिन्मयानंद जैसे बलात्कारी के भाजपा के मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मुकदमा वापस लेते हैं। क्या ये न्यायोचित है? इनसे पूछिए। जिस माफिया राज की ये बात करते हैं, उत्तर प्रदेश में सारी भर्ती परीक्षाओं के पर्चे लीक हो गए, उन शिक्षा माफियाओं को कौन प्रोटेक्शन दे रहा है? उत्तर प्रदेश में जितने माफिया बड़े हैं, आप बताइए। ठीक है, आलोक जी जवाब दे रहे हैं। बोलिए आलोक जी, उसके बाद में प्रियंका जी को चर्चा में शामिल करूंगी। आलोक जी, देखिए आस्था जी, अखिलेश यादव की सरकार के अंदर जिन भर्ती बोर्डों को माननीय उच्च न्यायालय ने भंग किया था, उनको भ्रष्टाचारी बता करके और उनको जातिवादी बता करके, और भ्रष्टाचारी भर्ती बोर्डों के ऊपर जब 2 लाख से अधिक की नौकरी नहीं दे पाई है, आज मैं पूछना चाहता हूँ कि आपके भर्ती बोर्डों को क्यों भंग किया गया था? भ्रष्टाचार और जातिवाद का आधार पर भंग किया गया था। आज 7.5 साल की सरकार में हम 6.5 लाख नौकरी दे चुके हैं। 50-60 हजार सिपाहियों की भर्ती हम ऑलरेडी प्रक्रिया जारी है और 45 हजार हम सिपाही अभी और भर्ती करेंगे। 1 लाख हम कुल जो है सिपाही भर्ती करने जा रहे हैं, यानी कि हमारी भर्ती का आंकड़ा 10 सालों के अंदर 7.5 लाख से ऊपर पहुंचेगा। तो 2 लाख भर्ती करना, उसमें भी भाई भतीजावाद और जातिवाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, यह अखिलेश यादव की पहचान थी। ठीक है, प्रियंका गुप्ता जी हमारे बीच में। शिक्षक भर्ती में आरक्षण निकल गया अवस्थी जी, सारी अपनी जात को दे दिया। ठीक है नेहा जी, मैं फिर रुक करूंगी, एक बार सभी पैनलिस्ट पहले अपनी बात रख ले। उस पे न्याय प्रियंका जी, अब आप देखिए उत्तर प्रदेश की सियासत में ये जो ललकार उठी है, चाहे वो बुलडोजर को लेकर हो, चाहे वो माफिया राज को लेकर हो, दंगा राज को लेकर हो, जिसको भेड़िया सरीखा राज कहा जा रहा है। कि मैं जहां तक समझती हूँ कि बुलडोजर के फेवर में मैं कभी नहीं हूँ, न मेरी पार्टी है। और दूसरी चीज ये है कि ये देश संविधान से चलता है, न्यायपालिका से चलता है, प्रशासन से चलता है, और ये उसका पूरा एक जो सिस्टम है उसी से चलता है, उसी से चले तो ज्यादा बेहतर होता है। परंतु भारतीय जनता पार्टी के लिए एक एग्जाम्पल जरूर सेट करना चाहती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जो अपनी स्टेट्स है वहां तो बलात्कारियों को बाइज्जत बरी कर रही है, पर हाँ वहां कोलकाता जाके वहां से चीफ मिनिस्टर से कह रही है कि तुम इस्तीफा दे दो। मतलब अपना किया कुछ नहीं दिखता और दूसरे के ऊपर जो है इल्जाम लगाने बैठ जाती है। भारतीय जनता पार्टी बरी कहां से कर रही है किसी को? प्रियंका जी, भारतीय जनता पार्टी बरी कहां से कर रही है? हाल ही में उत्तर प्रदेश में तो सबसे ज्यादा नवाब सिंह यादव चर्चा में, छोड़ेगा तो उस पे क्या कहेंगे आप? जिनके डीएनए टेस्ट की मांग उठी थी उसकी रिपोर्ट भी आ गई है, आपको पता है ना क्या है रिपोर्ट में? कौन सी रिपोर्ट की बात कर रही है? नवाब सिंह यादव।
नहीं, नवाब सिंह यादव को जेल में डालिए, नवाब सिंह यादव जो भी हो व्यक्ति, उसको तो किसी ने आपत्ति की ही नहीं। आपत्ति तो ये है कि बाइज्जत बरी हो जा रहे रेपिस्ट, उनको मालाएं पहनाई जा रही है, उनको फूल मालाओं से स्वागत किया जा रहा है। और अरे उम्मीद कौन की जाती किसने बरी कर दिया है? ये बीएचयू का जिक्र कर रही है प्रियंका जी। आलोक जी, बीएचयू कांड का जिक्र कर रही है। नहीं, मुझे लगता है कि प्रियंका जी को अब न्यायाधीश बन जाना चाहिए। अगर न्यायालय किसी को रिहा कर रहा है या न्यायालय किसी को जमानत दे रहा है या न्यायालय किसी को सजा दे रहा है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कहाँ से आ जाएगी? न्याय का तो एक सिद्धांत होता है ना, सबूतों के आधार पर न्याय मिलता है। तो क्या आप कांग्रेस जो है न्यायाधीश बन जाएगी? मामला न्यायालय के अधीन, विचाराधीन है। न्यायालय ने कोई फैसला सुनाया है, उस पर टिप्पणी ना तो आप कर सकते हैं ना मैं कर सकती हूँ, पर हाँ मजबूत पैरवी की जाती है। सबूत, गवाह, चश्मदीद सब कुछ देखता है न्यायालय, सब कुछ देखता है न्यायालय। आस्था जी, जब सरकार मुकदमे वापस लेती है तो शर्मनाक है ना। चिन्मयानंद जैसे मसाज मंत्री का मुकदमा वापस लिया उत्तर प्रदेश। ठीक है, आप पर भी आरोप लगा था नेहा जी कि आपने आतंकियों को छुड़वाया था, आतंकियों को रिहा किया था, उन पर से मुकदमे हटवाए थे। अरे भारतीय जनता पार्टी आतंकियों के मुकदमे लड़ती है।